कृत्वा संयमं द्विविधं भवेत्। इन्द्रियाणां मे मनोनाथा रक्षणं प्रस्थावरम्। संयमं कृत्वा, संयमित होने के लिए काय कीजिए भगवान? संयमित होने के लिए, अपने में समाने के लिए संयमं कृत्वा, संयम को जीव धारण करता है। काय को धारण करता है? संयम को धारण किस लिए किया? अपने आप में संयमित होने के लिए, अपने आप में ठहरने के लिए। ये जो उपयोग बाहर जा रहा था, ये उपयोग स्वभाव में लग जाए, इसके लिए क्या किया जाता है? संयम को जीव धारण करता है। और सुनना भगवान, संयम, यम अर्थात सदा, यम अर्थात और सा अर्थात श्रेष्ठ। श्रेष्ठ स्वभाव कब है? सदा है ना। जो सदा है उसमें सदा सदने के लिए क्या किया जाता है? संयम धारण किया जाता है। जो सदा है, कब है? सदा है। ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव सदा है और सदा उसमें सदने के लिए, उसमय होने के लिए क्या धारण किया जाता है? संयम धारण किया जाता है। और वह संयम कितने प्रकार का है? संयमं द्विविधं भवेत्। वह संयम दो प्रकार का है। कौन कौन सा? इंद्रियाणां मे मनोनाथा। इंद्रियाणां मनोनाथा, पांच इंद्रिय और इंद्रियों का जो स्वामी है ऐसा मन। और रक्षणं प्रस्थावरम्, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। कौन कौन से संयम? दो। रक्षणं प्रस्थावरम्, स्थावर काय के जीवों की और त्रस्त जीवों की रक्षा करना, ये कौन सा संयम है? प्राणी संयम। और पांच इंद्रियों को, मन को वश में करना है, कौन सा संयम है? इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम देखो, पहले क्या, कौन सा संयम पलेगा? कौन सा संयम पलेगा? प्राणी संयम। जहां प्राणी संयम पलने लगेगा वहां इंद्रिय संयम, पहले इंद्रिय संयम बनता है। हाँ सुनो, हाँ सही कहा। इंद्रिय संयम, जहां इंद्रियां और मन वश में हो जाएगा, तो इन इंद्रियों के कारण और मन के कारण ही क्या हो रही है भगवान? हिंसा हो रही है। वहां हिंसा अपने आप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। तो सद्गुरु कह रहे हैं इंद्रियाणां मनोनाथा, पांच इंद्रियों को वश में करना और मन को वश में करना, और स्थावर काय की जीवों की अर्थात जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और पृथ्वी काय, इन पांच स्थावर काय के जीवों की रक्षा, और दो इंद्रिय से लगाकर पंच इंद्रिय तक के जीवों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम है। इस प्रकार सद्गुरु इंद्रिय संयम को और प्राणी संयम को कह रहे हैं। तो भगवान आत्मा जहां जीवों की उत्पत्ति है, क्या हो रही है? जहां जीवों की जहां उत्पत्ति देखी जाती है, ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करता। कहां कहां देखी जाती है? कहां कहां देखी जा रही? तो समस्त प्रकार के जमीकंद, जिनमें क्या है भगवान? अनंत जीव राशि है। अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में नहीं, एक ग्रंथ है, पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वो गाथा लिखी है ग्रंथ की, उसमें आया कि जितने अनंत सिद्ध हो चुके, जितने क्या हो चुके अभी तक? अनंत सिद्ध हो चुके, उतनी जीव राशि समस्त आलू में नहीं भगवान, उसके छोटे से अंश में उतनी क्या है? जीव राशि है। तो कितनी जीव राशि है? इतनी जीव राशि है कि हिसाब लगाया जा सकता नहीं। हाँ, इतनी जीव राशि है। तो फिर भगवान आत्मा ऐसे अभक्ष का प्रयोग किंचित भी नहीं करना। और रात्रि में यदि भोजन चल रहा है तो फिर प्राणी संयम नहीं पकड़ रहा, क्योंकि इंद्रियां वश में नहीं है, इसलिए जीव दया भी हो सकती नहीं है। तो सद्गुरु कह रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना और सटका
प्रकार के जीवों के प्रतिरक्षा का क्या होना, परिणाम होना। और आगे सदगुरु कह रहे संयम क्या है, संयमं संयमं शुद्धं शुद्धतत् प्रकाशितं तीर्थं ज्ञानजलं शुद्धं स्नानं संयमं ध्रुवम्। संयमं संयमं शुद्धम। शुद्ध संयम कब है? संयम किसका गुण है भगवान? किसका गुण है? 10 लक्षण में संयम भी क्या है? लक्षण है, गुण है। और किसका गुण है? चेतना का गुण है ना, मेरा गुण है ना। उत्तम संयम मेरा लक्षण है, उत्तम संयम मेरा स्वभाव ही है। संयम अर्थात जो अपनी मर्यादा में रहता है, जो अपनी सीमा को कभी छोड़कर जाता नहीं है, जिसने कभी अपनी सीमा को छोड़ा नहीं, ऐसे संयममय मेरा ही स्वयं का स्वभाव है, संयममय ही मेरा स्वरूप है। पर भगवान आत्मा यह जीव जरा सा संयम नहीं पा और काय का धारी है, संयममय ही स्वभाव है, अर्थात सदा अपने मय ही है। पर फिर भी जरा सा संयम नहीं पा रहा। क्यों नहीं पा रहा? क्यों नहीं पा रहा? क्यों नहीं पा रहा? जानते हो चेतन आत्मा इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उस संयममयी सम्यक्त सत्ता का जीव को श्रद्धान नहीं, इसलिए नहीं पा रहा। जहां ऐसी सम्यक्तमयी सत्ता का अचल श्रद्धान होगा, जहां अचल भाव होगा, जहां ऐसे सम्यक्तमयी स्वरूप में रमने का भाव होगा, वहां क्यों जीव संयम को धारण नहीं करेगा? बोलो भगवान। भरत चक्रवर्ती नहीं ले पाए संयम, कर्म की धारा थी। और उनकी अंतरात्मा से पूछो, उनको लगता था कब निर्ग्रंथ पद को धारण करके निज में डूब जाऊं, जिसका एक समय के लिए रस चखरा, उसको सदा के लिए चख लूं, उसमें सदा हो जाऊं। ऐसा क्या होता था? भाव होता था भगवान आत्मा। इसीलिए क्या करो, सबसे पहले जो संयम लक्षण का धारी है, संयम से सुशोभित ही है, ऐसे स्वभाव का अचल ध्रुवटल क्या करना? श्रद्धान करना। कैसा श्रद्धान करना? क्या श्रद्धान करना? क्या श्रद्धान करना? तत्व परमात्मा ही हूँ। ऐसा अचल जहाँ श्रद्धान होगा, वहाँ क्यों इंद्रियां विचलित होंगी? क्यों मन विचलित होगा? क्यों जीवों का घात करने का भाव आएगा? अरे चेतन आत्मा अपने आप ही क्या होगा? जहाँ स्वरूप की सूरत चलेगी। देखो, और यहाँ पर सदगुरु कह भी रहे हैं, संयमं संयमं शुद्धम, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप की शुद्धता पूर्वक सूरत चलना ही सच्चा क्या है? संयम। जहाँ स्वरूप की सूरत चल रही है, वहां पर अपने आप प्राणी संयम और इंद्रिय संयम पलेगा ही पलेगा, क्योंकि सूरत काय की चलने लगी? संयममयी सम्यक्त सत्ता की सूरत चलने लगी, इसलिए बाहर में भी संयम अपने आप पलेगा। तो क्या करो भगवान आत्मा? सिद्ध स्वरूप सुरति तरन जिन खेलहि भागु, मुक्ति पंथ सोई उबने सै, समय सिद्धि संपत्तु। जहाँ क्या चलेगी? अपने ही सिद्ध स्वरूप की क्या चलेगी? सुरति चलेगी, सुरति। जहाँ ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव में श्रेष्ठता से रति होगी, वहां पर क्या होगा? सिद्ध स्वरूप सुरति तरन जिन खेले भागु। फिर उपयोग अपने स्वरूप के साथ ही क्रीड़ा करेगा, खेलेगा। स्वरूप में ही इसको जब आनंद आएगा, तो भगवान आत्मा क्या पंचेंद्रिय के विषयों में रमेगा? क्या परजीव का घात करेगा? बोलो भगवान आत्मा, क्या हो सकता है? ऐसा संभव है क्या? संभव नहीं है, हो सकता नहीं है। और देखना भगवान आत्मा जहाँ ऐसे स्वरूप की सूरत है, मुक्ति पंथ सोई उबने, वहीं पर क्या उत्पन्न होगा? मुक्ति का मार्ग उत्पन्न होगा, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उत्पन्न, जिसमें है ऐसे सिद्ध स्वरूप की जहाँ सूरत होगी,
संपत्ति मिल जाएगी। संपत्ति, संपत्ति जिसका मैं स्वयं ही स्वामी हूँ, ऐसी स्वयं की संपत्ति स्वयं को मिल जाएगी। अभी तक पर संपत्ति में जीव लगा है, पर को अपना मान रहा, पर जहाँ ऐसे सिद्ध स्वरूप का श्रद्धान उत्पन्न हुआ, ऐसे सिद्ध स्वरूप की सुरति उत्पन्न हो गई, वहां पर भगवान आत्मा सिद्धि की संपत्ति उपलब्ध हो जाती है। और ऐसी सिद्ध स्वरूप की सुरत का फल क्या है? शुद्ध तत्व प्रकाशिकम, काय का प्रकाश हो जाता है? शुद्ध तत्व का प्रकाश हो जाता है। जहाँ ऐसा शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है, तीर्थम ज्ञान जलम सुतम, अपने रत्नात्रय में इस शुद्ध जल में फिर क्या होने लगता है? स्नान होने लगता है। और ऐसे रत्नात्रय में इस शुद्ध जल में स्नान होना ही संयमम, स्नानम संयमम ध्रुवम, क्या है? सच्चा संयम है, सच्चा संयम है। जहाँ अपने रत्नात्रय में रूपी जल में क्या होने लगे? स्नान होने लगे। जहाँ ऐसा संयम उत्पन्न होता है, फिर वहीं पर क्या उत्पन्न हो जाता है? शुद्ध तप उत्पन्न होता है। तो सद्गुरु क्या कह रहे हैं कि शुद्ध तप क्या है? तप में अपि सद्भावम, शुद्ध तत्व सचिंतनम, शुद्ध ज्ञानमयम शुद्धम, तथाहि निर्मलम तपम। तपम अपि सद्भावम, आत्मा का सदा सद्भाव है, मेरा सदा सद्भाव है। ऐसा क्या होना? सच्चा श्रद्धान होना, और फिर उसमें प्रतिपन्न होने लगना, आचरण होने लगना, तप के द्वारा उसमें रमणता होने लगना। ऐसे सिद्ध इस भूमिका में भगवान आत्मा जानना, इस भूमिका में तत्व का अचल श्रद्धान होकर फिर उस अचल श्रद्धान में किंचित भी चलायमानपना नहीं होना, वास्तव में यही तो तप है। जिसका अचल श्रद्धान हुआ, स्वयं का जहाँ अचल श्रद्धान हुआ, फिर वह श्रद्धान किंचित भी डगमगाए ना। जैसे बाहर में तप करते तो कितने भी उपसर्ग आ जाते, पर ज्ञानी जन अपने तप से स्खलित होते नहीं है। कुछ भी हो जाए पर वे तप से घिसकते नहीं, अपने में स्थित रहते हैं। ऐसी कितनी भी कर्म धारा आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर अप सद्भावम, आत्मा का सद्भाव है। आत्मा अर्थात मैं, मेरा सद्भाव है, मैं ही सदा हूँ। ऐसा अचल श्रद्धान होना, उसका नाम तप है। और ऐसे तप से क्या होता है? शुद्ध तत्व सचिंतनम, जहाँ ऐसा स्वीकार कर लिया कि मेरा सदा सद्भाव है, फिर उसका क्या होना? शुद्ध तत्व सचिंतनम, ऐसे शुद्ध तत्व का श्रेष्ठता से चिंतन होना, उसका नाम तप है। शुद्ध ज्ञानमयम शुद्धम, और ऐसा कौन है? शुद्ध ज्ञानमयम शुद्धम, ऐसा शुद्ध ज्ञानमयी मैं स्वयं ही शुद्ध हूँ। जहाँ ऐसा स्वीकार हुआ, तथाहि निर्मलम तपम, वहीं पर क्या है? भगवान आत्मा सच्चा निर्मल तप है। तप क्या कह रहा है? ता अर्थात तल्लीन, पा अर्थात परमात्मा, अपने परमात्मा स्वरूप में क्या रहो? तल्लीन रहो। इसका नाम ही क्या है? तप है। तिष्ठो, काय में तिष्ठो, अपने परमात्मा स्वरूप में तिष्ठने का नाम ही क्या है? तप है। और आगे दान का स्वरूप कह रहे हैं कि शुद्ध दान क्या है? दानम पात्र चिंतनसे शुद्ध तत्व रतो सदा, शुद्ध धर्म रतो भावम, पात्र चिंता दान संयुतम। दानम पात्र चिंतनसे, सच्चा दान क्या है? पात्र की चिंता हो जाए तो क्या होने लगा? दान होने लगा। भगवान किसकी चिंता? पात्र अर्थात कौन? मेरा स्वभाव में स्वयं चैतन्य स्वभाव कौन है? पात्र है। और उपयोग को उसकी क्या हो जाए? चिंता हो जाए। इसका नाम क्या है? दान है। और जहाँ ऐसा दान होगा, शुद्ध तत्व रतो सदा, ऐसे पात्र में शुद्ध तत्व में जीव जहाँ रत है, वहाँ क्या हो रहा है? शुद्ध दान हो रहा है। शुद्ध धर्म रतो भावम, और जहाँ ऐसा शुद्ध दान होगा, वहाँ पर जीव शुद्ध धर्म रतो भावम, अपने शुद्ध धर्म चेतन
क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। पात्र चिंता दान संयुतम, इसीलिए हे चैतन्यात्मा ऐसे अपने पात्र स्वभाव की क्या करो? चिंता करो। दान संयुतम, जय सच्चे दान से क्या है? संयुक्त होना है। एसट कर्म शुद्धम च, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सत्कर्म शुद्धम च। ये सत्कर्म कैसे हैं? शुद्ध हैं। जे साधन्ति सदा मुदय, जो ज्ञानी जन इनके द्वारा अपने शुद्ध स्वभाव की क्या करता है? साधना करता है। वह जीव मुक्ति मार्गम ध्रुवम शुद्धम, वह जीव काय पर चल रहा है? मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है। ध्रुवम शुद्धम, वह अपने ध्रुव शाश्वत शुद्ध स्वभाव को क्या कर लेगा? पा लेगा। धर्म ध्यान रतो सदा, और वह काय में रत है? जो ऐसे शुद्ध सत्कर्म का पालन कर रहा, धर्म ध्यान में रत है। एसट कर्मं च आराध्यम, एसट कर्मं च आराध्यम, इन सत्कर्मों के द्वारा जो अपने चैतन्य स्वभाव की क्या करता है? आराधना करता है। अविरतम श्रावकम ध्रुवम, वह कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि ध्रुवम अर्थात सच्चा श्रावक है। संसार सरनि मुक्तस्य, ऐसा वह अविरत सम्यक दृष्टि इन शुद्ध सत्कर्म का पालन करता हुआ, जहाँ ऐसे शुद्ध सत्कर्म का पालन होता है, संसार सरनि मुक्तस्य, कैसे मुक्त हो जाएगा भगवान? संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाएगा। और जो जीव अशुद्ध सत्कर्म का पालन करेगा, वह जीव सदा संसार में परिभ्रमण करता रहेगा, क्योंकि जैसा कारण वैसा कार्य। जहर को ग्रहण करना कारण है, सुनना जहर कारण है और मृत्यु उसका कार्य है। तो मिथ्यात्रूपी जहर यदि ग्रहण किया जीव ने, देव अशुद्ध देव पूजा करता रहा, अशुद्ध गुरु उपासना करता रहा, अशुद्ध स्वाध्याय करता रहा, अशुद्ध संयम और अशुद्ध तप और अशुद्ध दान करता रहा, तो जब अशुद्ध कारण है तो कार्य भी कैसा होगा? अशुद्ध होगा। अशुद्ध कार्य अर्थात संसार में परिभ्रमण चलता रहेगा। इसलिए भगवान आत्मा, सो भगवान आत्मा ऐसे अशुद्ध सत्कर्म का त्याग करना और शुद्ध सत्कर्म का पालन करना, और पालन ना हो पाए तो शुद्ध सत्कर्म के पालन की भावना करना, कि सद्गुरु जैसा आपने जनागम में बताया, जैसा हमने सुना जनवाणी में, जैसा जनवाणी में आया है, वैसा का वैसा शुद्ध सत्कर्म का क्या हो? पालन हो। और किस भाव से हो? किस भाव से? अपने आत्म स्वभाव की साधना के भाव से, आत्म कल्याण के भाव से, आत्म लक्ष्य से, जहाँ ऐसे शुद्ध सत्कर्म का पालन होता है, वहां पर संसार सरणी मुक्तस्य, ये जीव संसार की सरणी से छूट जाता है। मोक्षगामिना संशया, मोक्ष जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एतत् भावनं कृत्वा, ऐसी जिस जीव की भावना है वो कौन है? श्रावकम सम्यक दृष्टितम, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि श्रावक है। अविरतम शुद्ध दृष्टि च, ऐसा वह अविरत शुद्ध सम्यक दृष्टि साधम ज्ञानमयम ध्रुवम, अपने ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव की साधना के लिए इन शुद्ध सत्कर्म का पालन करता है। तो निरतिचार शुद्ध सत्कर्म का पालन करते चले और प्रति समय अपने चैतन्य स्वभाव की शरत रखें। यही सद्गुरुदेव की परम पावन देशना है। बोलिए आचार्य भगवंत श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य राज की